नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने 3 श्रृंखलाएं देखी और सुनी, यानी प्रथम सूर्य ग्रह यानी ग्रहों के राजा की प्रथम श्रृंखला रही, द्वितीय श्रृंखला ग्रहों की रानी चंद्र ग्रह की रही, तृतीय श्रृंखला आपने एक ही पार्ट में समझ लिया, ग्रहों के जो सेनापति मंगल ग्रह की आपने सुनी। अब इसके उपरांत बुध की कथा ना सुन के आप गुरु ग्रह की पहले सुननी चाहिए। तो आज गुरु ग्रह के जन्म के कथा की प्रथम श्रृंखला होगी, तो फिर इसी क्रम से चलेगी। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, तो आप इत्यादि श्रृंखलाएं जानेंगे आप, है ना। तो यह भी 3-4 भाग, लगभग 2-3 भाग में हो जाए, जितने में हो जाएगी तो बता देंगे आपको कितने भाग इसके होंगे। बने रहिए आप लोग, और इस वीडियो का गुरु ग्रह के जन्म की श्रृंखला को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। पूरा सुने आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी लोग सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गुरु ग्रह के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, अंगिरस अपने आश्रम के प्रांगण में बैठकर पुत्र उतथ्य को वेद पाठ करा रहे थे। उतथ्य श्रद्धाभक्ति से पाठ अध्ययन कर रहा है। पिता के पूछे गए प्रश्नों का सोच समझकर समाधान दे रहा है। उसी समय नारद मुनि पधारे। नारायण नाम स्मरण करते हुए अंगिरस ने अपने मानस सहोदर नारद को सादर अपने पास बैठाया। पाठ समाप्त कर उतथ्य चला गया। लगता है उतथ्य विद्या में अपने पिता से भी आगे निकलेगा। नारद ने कहा, नहीं नारद, उतथ्य बुद्धिमान तो है, बातों चाल और चलन से सौम्य है। मुझे कुशाग्र बुद्धि, महामेधावी एक आदर्श पुत्र पाने की लालसा है। अंगिरस ने हंसकर कहा, अग्निशिखा जैसा तीक्ष्ण तीव्र बुद्धियुक्त पुत्र तुम्हें अवश्य होगा। इसके लिए अग्निभट्टारक की आराधना करें। अग्निदेव की? अंगिरस ने विस्मित हो पूछा। हाँ, अग्निदेव की ही। आपका वे विशेष सम्मान करते हैं, आपसे विशेष स्नेह भी रखते हैं। भूल गए क्या? जब अग्नि रूठ कर अरण्यों में तपस्या में डूब गए, तब उनकी निर्वाहक विधाओं का निर्वहन कर आपने लोगों का उपकार किया था। विगत घटना का स्मरण कराया नारद ने। स्मरण क्यों नहीं है नारद? अपनी पदवी को शाश्वत रूप से स्वीकारने को कहा था उस दिन अग्निहोत्र ने। समय मैंने निराकरित किया। मुझे वे अपना ज्येष्ठ पुत्र भावित करते हैं, ऐसा भी कहा था उन्होंने। अंगिरस ने कहा, तब तो ठीक है। इस मेधावी पुत्र को एक महामेधावी कुमार के लिए आशीर्वाद अवश्य देंगे अग्निहोत्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं। सुबह से शीघ्रम तुरंत अग्निभट्टारक के प्रिय होम कार्य प्रारंभ करो, कहते हुए नारद उठे। अंगिरस ने नारद की सूचनाओं का अनुसरण कर अग्निदेव के प्रीतिकर अग्नि कार्य प्रारंभ कर दिए। धर्मपत्नी के साथ भक्ति प्रपत्ति से शास्त्र सम्मत किया गया यज्ञ सत्तर ही सत्फलित भी हुआ। अग्निकुंड में प्रज्वलित हो
रही लपटों में धक धक जल रहे अग्निभट्टारक प्रत्यक्ष हुए। अंगिरस ने श्रद्धाभक्ति से उन्हें नमस्कार किया। अंगिरस, तुम्हारे द्वारा वर मांगे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पुत्र, मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। आश्रम के प्रांगण में अग्निदेव के गंभीर स्वर प्रतिध्वनित हुए। कुशाग्र बुद्धि मेघा महामेघायुक्त आदर्श पुत्र प्रदान करें पिताश्री। अंगिरस ने प्रार्थना की। पुत्र के मांगने पर उसे पुत्र दिए बिना कैसे रह सकता हूँ। अग्निदेव ने हंसकर कहा, सुनिश्चित बुद्धि, अद्वितीय वाक् चातुर्य, महत्तर मेधो संपदा युक्त पुत्र, तुम्हारी सतीमणि तुम्हें प्राप्त होगा। भविष्य में सभी लोगों में उसके नाम को बुद्धि कुशलता को पर्याय के रूप में उपयोग करेंगे। माता पिता के चरित्र और कीर्ति को वह शाश्वत करेगा। अग्निदेव ने हाथ उठाकर आशीष दिए। धन्योस्मि। अंगिरस ने शीश झुकाकर नमस्कार किया। शुभम भूयात् कहते हुए वे अग्निज्वाला में समाहित हो गए। अग्निदेव का वर फलित हुआ। सकाल में ही श्रद्धा गर्भवती हुई। अपनी प्रबल इच्छानुसार महामेधायुक्त पुत्र को गर्भ में धारण किए। धर्मपत्नी की अंगिरस अपनी पलकों पर बैठाकर देखभाल कर रहे हैं। 9 मास पूर्ण कर रही श्रद्धा देवी भारी कदमों से धीरे धीरे आश्रम में चल रही है तो पावन होम धेनु का स्मरण हो आया। 9 मास भी पूर्ण हुए। एक शुभ दिन श्रद्धा देवी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म से ही परिमल छलका रहे पुष्प जैसे बालक की प्यारे मुख से अज्ञात ज्ञान तेज प्रतिफलित हो रहा है। उसके विशाल नेत्रों में अज्ञात प्रकाश दिखाई दे रहा है। अंगिरस महर्षि ने पुरस्कार में प्राप्त पुत्र जन्म के अवसर पर शास्त्र विदित अग्नि कार्य निवर्तन कर इतर मानस पुत्रों को नामकरण संस्कार में सकुटुंब आमंत्रित किया। अंगिरस ने पुत्र का बृहस्पति नाम से नामकरण किया। त्रिमूर्तिगण के प्रतिनिधि बनकर उस शुभ कार्य में सम्मिलित नारद महर्षि ने श्रद्धा अंगिरस को अभिनंदन कर यह कहा, आपका यह नन्हा बालक महाज्ञान संपन्न ही नहीं, भावी काल में नवग्रहों में एक प्रमुख देवता के रूप में अभिषिक्त होगा। त्रिमूर्तिगण ने यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। अंगिरस श्रद्धा ने आनंदित हो एक दूसरे को देखा। श्रद्धा आनंदावेश में नन्हे बालक का मुख चूम चूम कर गर्वित हुई। हमारे जन्म धन्य हुए। देवदेवों को हमारे धन्यवाद पूर्वक प्रणाम पहुँचाइए। नारद, अंगिरस ने कहा। बृहस्पति को मेधावंत ज्ञान समुद्र बनाने उकेरने का अद्भुत अवकाश विशिष्ट विधि आप ही के होंगे। अंगिरस महर्षि नारद ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, वह मेरा सौभाग्य होगा नारद। आपने कुमार को ज्ञान परीक्षा में मुझे पराजित करने जैसा मेधावी मैं बनाऊंगा। अंगिरस ने सगर्व कहा, अच्छा है पुत्रादिक्षेत पराजयम शुभम। अब मैं ही आऊँगा। त्रिमूर्तियों को बालक बृहस्पति के बारे में बताना है। नारद ने हंसते हुए प्रस्थान किया। माता पिता के संरक्षण में बृहस्पति बड़े लाड़ प्यार से पलते हुए बड़ा हो रहा है। कुमार की बुद्धि कौशल को जानकर अंगिरस महर्षि ने निर्धारित समय से पूर्व ही विद्याबोधन प्रारंभ किया।
भाई उतथ्य और माता पिता के को आश्चर्यों से भरते हुए तीव्रता से वेद शास्त्रों का अवगाहन करते हुए विद्याभ्यास में पुरोगम होते जा रहे हैं बृहस्पति। विद्यार्जन को ही समर्पित हुए बृहस्पति गुरु से बढ़कर शिष्य की तरह पिता से आगे तनय को निरूपित करते हुए युवक हुए। ज्येष्ठ पुत्र उतथ्य का पहले ही विवाह कर चुके अंगिरस दंपति अब बृहस्पति के विवाह विषयक आलोचनाओं में पड़ गए। अपने लोक संचार के क्रम में नारद स्वर्ग राज्य पहुँचे, इंद्र से मिले। इंद्र के वैभव को श्लाघा। मेरे परिवार के सभी देवताओं के पास सब कुछ है, विद्या बुद्धि देकर मार्ग निर्देश करने वाला कोई गुरु नहीं है। उसका अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नारद मुनींद्र। इंद्र ने नारद से कहा, आप लोकों में सभी को परखते हैं, देवगुरु के लिए उपयुक्त विज्ञानी आप ही सूचित कर सकते हैं, है ना? नारायण। सुंदर विचार हैं। देवगुरु शासित करने वाला व्यक्ति धीरशाली होना चाहिए। मेरी दृष्टि में उतना महाज्ञान संपन्न एक ही व्यक्ति है। कौन है वह मेधावी और धीरशाली? इंद्र ने आतुरित होकर पूछा। तो यह गुरु ग्रह के जन्म की प्रथम श्रृंखला बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम।